हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। मैम आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आज फोर्थ स्किल सीखने वाले हैं लीडरशिप की, जो कि आप हमें सिखा रहे हैं भगवद गीता से। तो एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम सक्सेस के पथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे एक्शंस भी ले रहे होते हैं, क्लैरिटी भी लेकर आ चुके होते हैं, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम रुके हुए हैं, कहीं हमें दुख होने लग जाता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कौन से स्किल जो आप हमें सिखाने वाले हैं जो हमारे काम आएगी? देखो सौरभ, जैसे कि हमने पहले जो भी 3 स्किल्स सीखे, चाहे वो क्लैरिटी थी, चाहे वो फोकस था, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, जी। लेकिन ये जो चौथा हम लोग स्किल सीखेंगे वो भी है ना बहुत ज़रूरी है। ओके। देखो हमें है ना अपने सक्सेस के लिए एक लीडर को है ना इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है मैम, इमोशनल कंट्रोल मतलब? देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, अब भगवत गीता का ही उदाहरण ले। जैसे कि जो हमारे अर्जुन थे वो क्या थे, उनको तो काफ़ी इमोशनली अटैच थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो मैं लड़ूंगा कैसे, वहाँ पर तो उसके रिश्तेदार हैं। जी जी जी। ठीक है ना, वातावरण कैसा था। ऐसे में अगर वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे तो वो टोटली इमोशनली कहीं ना कहीं लग रहा था उन्हें कि, लेकिन एक लीडर को आप सोचो ना कि अगर वो इमोशनल इतना ज़्यादा अटैच्ड होगा किसी चीज़ से तो वो आगे सक्सेस नहीं पा पाएगा। तो ऐसे में श्री कृष्ण उससे अर्जुन जी को बोलते हैं, देखो इमोशंस होना गलत नहीं है, ओके। इमोशंस होने चाहिए इंसान में, पर बैलेंस्ड होने चाहिए। कर्तव्य के वो आगे आड़े नहीं आने चाहिए। ओके। तो आप तो उसे समझाते हैं कि इस वक्त क्या है, कर्तव्य जरूरी है ना, धर्म जरूरी है ना, धर्म के लिए लड़ना जरूरी है। लड़ना जरूरी है ना। तो इमोशन अगर आपके हावी होंगे तो कैसे आप लड़ पाओगे। तो जब वो चीज़ सिखाते हैं तो अर्जुन को समझ में आ जाता है कि हाँ इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए हमें। ऐसे ही देखो मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बिज़नेस में कदम रखा और जब मुझे एज अ डॉक्टर जब मैंने रखा, मेरा हस्बैंड भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, और साथ में इस बिज़नेस में जब मैं लोगों के पास गई तो लोगों ने ना कहीं मुझे नेगेटिव रिस्पांस दिया। ठीक है ना, और उस टाइम पर इमोशंस ने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हावी होते तो मैं इस बिज़नेस को छोड़ देती। ठीक है ना, और छोड़ देती और मुझे लगता है कि नहीं ये तो ऐसा ठीक नहीं है, मैं चुप कर रही हूँ। पर मैंने अपने इमोशंस को बैलेंस रखा, शांत रही। इमोशंस बैलेंस रखने के लिए आपको क्या करना होता है, शांत रहना होता है। ठीक है ना, तो जब भी लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कही तो उस वक्त मैंने पलट करके जवाब नहीं दिया। ओके। जो इमोशंस होते हैं ना उसमें जो है वो उसमें ज़्यादा करके लोग है ना रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन मैम जब जब रिजेक्शन मिलता है तो दुख तो होता ही है और सामने वाले के ऊपर गुस्सा भी आता है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल? बस तो वही तो हमें अपने दिमाग को स्टेबल रखना होगा ना। अगर मैं इतने बड़े मिशन के ऊपर निकली कि मुझे तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है और मैं छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं अपना इमोशनली कहीं ना कहीं मैं उस तरफ को मेरा झुकाव हो जाता, तो आप बताओ कि मैं जो मैंने इतना बड़ा मिशन लिया वो कैसे। तो ऐसे टाइम में मैंने क्या सोचा, मैंने ऐसे टाइम में यही सोचा कि मुझे जो है शांत रहना है, बोलने दो लोगों को, जो मुझे तो करके दिखाना है इनको। ओके। ये अच्छा लगा मुझे कि करके दिखाना, करके दिखाना है, नहीं बोलना है, रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई नहीं करना है। तो ऐसे टाइम में मैंने उनको बस अपने काम करती चली गई, अपना कहीं ना कहीं क्लैरिटी रखेगी मुझे क्या करना है। मैंने अपना फोकस नहीं हटाया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया, और अपना लोग जो कहते रहे मैं शांत रही और साथ में अपना काम करती रही। क्योंकि यहाँ पर देखो अर्जुन को भी जब समझ में आ गया था कि कर्तव्य मेरा आगे है तो वो इमोशनली इम्बैलेंस फिर नहीं हुए। जब जब होते थे तब तब कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की बात उन्हें याद आ जाती है थी कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना है, मेंटली स्टेबल रहना है। तो मैंने भी अपने इस बिजनेस में टाइम पर अपने आप को मेंटली बैलेंस रखा और फिर ही उसके बाद मैंने सक्सेस पाई। और मैंने सुना था कि देखो रिएक्शन देने से कुछ काम नहीं होना है,
जो इमोशनल लोग अगर इमोशनली आप हावी होते हैं तो आप रिएक्शन दे देते हो, तो उस वक्त मैंने रिएक्शंस नहीं दिए, मैंने तो है ना रिस्पॉन्ड किया। ओके। तो होता क्या है कि जब रिस्पॉन्ड दिया तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ करके दिया। तो जब एक इंसान समझ जाता है ना अंदर से कि आखिर वो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों कर रहा है, जैसे अर्जुन ने समझा कि उसका पर्पस क्या है, तो उन्होंने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। मैंने भी यही किया था, अपने मेंटली अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल रखा था और साथ में हावी नहीं होने दिया था, क्योंकि मेरा पर्पस टोटली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना था। तो इस तरीके से अपने आप को शांत रख करके मैंने अपने जीत हासिल की, जो कि एक लीडर को करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चौथे एपिसोड भी जो है आपको ये वाला एपिसोड समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस चौथे एपिसोड में आखिर क्या सीखा आपने, तो क्या बोलना चाहोगे? मैम, हर एपिसोड में मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और आप समझाई इतने अच्छे से रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात श्री कृष्ण हमारे सामने और वो हमें सिखा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में मैम मैंने 2 चीज़ें सीखी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। एक तो ये कि हमें इमोशनली किसी भी चीज़ से, अपनी आदत हो चाहे कोई चीज़ हो, उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। जैसे मैं पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता हूँ और मुझे फिटनेस भी चाहिए, तो अब वो अगर मेरा अटैचमेंट पिज़्ज़ा से बना रहा तो फिर मैं तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो इमोशनली मुझे अपने आप को स्टेबल करना होगा, इमोशनली उससे डिटैच होना पड़ेगा। तो एक तो मैंने ये सीखा कि अपनी जितनी बुरी आदतें हैं, चाहे वो देर तक सोना हो, तो उनसे डिटैच हो जाओ। जैसे अर्जुन जी अपने परिवार वालों से अटैच ज़्यादा थे, तो वो उनसे लड़ ही नहीं पा रहे थे और धर्म की स्थापना नहीं कर पा रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, उनका पर्पस क्लियर किया, उन्हें इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल किया कि ये अधर्म के साथ खड़े लोग हैं, इनसे हमें डिटैच होना। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि जब भी हमें कोई कुछ जब हम सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ते तो हमें देखो डाउनफॉल तो आता ही है, असफलता भी हाथ लगती है। तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, हमें जब हमें कुछ अच्छा मिल जाए तो हमें ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, तब भी हम अपने गोल से भटक जाते हैं। तो बेसिकली स्टेबिलिटी रखनी है, शांति रखनी है। और आपकी वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक्शन करते रहना है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। एक जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बोलते ना कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार वाला जो है ना, तो बेसिकली चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें अपने कर्म पर फोकस करना है और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये 2 चीज़ें। गुड, वेरी गुड, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। अब मैम आपकी कृपा है, हम सीख रहे हैं और आपकी कृपा से ही हमारे जो व्यूअर्स वो भी सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैं हर बार आपसे एक पूछता हूँ कि मैम हमारी जो अगली लर्निंग है, जो अगली स्किल है, वो हम क्या सीखने वाले हैं 5th एपिसोड में? तो अगले में ही हम जानेंगे 5th में, तब तक इंतज़ार करिए। ओके, तो यानी कि हमें और हमारे व्यूअर्स को एपिसोड 5 के लिए वेट करना होगा और हम वहाँ पर सीखेंगे एक और धमाकेदार स्किल और एक ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी बदलेगी। तो थैंक यू सो मच मैम आपका इतनी अच्छी लर्निंग्स देने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।